5G के लिए इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। कल इंडियन मोबाइल कांग्रेस में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 5G सेवा लॉन्च कर दी है और 2030 तक 6G सेवा लॉन्च करने की भारत सरकार की मंशा व्यक्त की है। 1 से 4 अक्टूबर ऐसी 4 दिन चलने वाली ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है, इसकी इस साल की थीम है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। इस इवेंट में जियो के मुकेश अंबानी दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G सेवा लॉन्च करेंगे और भारतीय एयरटेल ग्रुप 1 अक्टूबर से 8 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करेंगे, ऐसा कहा है। और 2024 तक एयरटेल ग्रुप पूरे देश भर में अपनी 5G सेवाएं देने वाला है। दोस्तों, 2035 तक 5G से जो कुछ मार्केट तैयार होने वाला है वो लगभग $450 बिलियन इतना बड़ा रहने वाला है, ऐसा कुछ अभ्यासकों का कहना है। आज हम 5G से जुड़े कुछ फैक्ट समझने वाले हैं। सो वेलकम बैक दोस्तों, लर्न मोर MCQs में आपका स्वागत है। सबसे पहले 5 और G इसको समझते हैं। 5 यानी फिफ्थ और G का अर्थ है जनरेशन, यानी 5th जनरेशन की सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 1G से लेकर 5G तक जो जर्नी है, इनमें से हर चरण में कम्युनिकेशन में क्रांति होते हुए हमने देखने को मिली है। 1G जो है 1970 के दशक के आसपास जापान में शुरू हुआ था। उसमें सिर्फ वॉइस कॉल की सुविधा थी, साउंड क्वालिटी बिल्कुल लो थी और कवरेज भी बहुत लो था और रोमिंग की तो सुविधा भी अस्तित्व में नहीं थी। इसके बाद 1991 में 2G के लिए सर्विस शुरू हुई। उसी समय GSM और CDM में इनका जन्म हुआ और SMS और MMS भेजने की सुविधा भी 2G से ही मिली। उस समय का फोकस भी 1G जैसा ही था, मतलब वॉइस कॉलिंग जितना ही यह सीमित था और डाटा को कुछ हद तक सपोर्ट करने की सुविधा थी। और बाद में 2G भारत में पॉपुलर हुआ और 30 करोड़ ग्राहक 2G नेटवर्क पर ही थे। इसलिए ही जियो ने पिछले साल 2G मुक्त भारत यह गोल निर्धारित किया। इसके बाद सन 2000 में 3G नेटवर्क की सुविधाएं आई। 3G जो है 2G से 4 गुना ज़्यादा फास्टर था और इसके साथ ही हर एक मोबाइल पर इंटरनेट आ चुका था। मोबाइल में ईमेल जैसी सेवाएं उपलब्ध हुई। इसके साथ ही नेविगेशन ऐप भी मोबाइल पर आए। वीडियो कॉलिंग करना संभव हुआ। ब्लैकबेरी जो एक स्टेटस आइकॉन बन के सबके सामने उभरा, वो 3G के ज़माने में ही। साथ ही में एप्पल ने उनका आईफोन भी 2008 में 3G पर ही लॉन्च किया था। इसके बाद 2010 में 4G सेवाएं उपलब्ध हुई। 4G में हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, हाई कैपेसिटी वॉइस और डेटा भी उपलब्ध हुआ। 3G से 4G 5 से 7 गुना ज़्यादा फास्ट था और रिस्पॉन्स भी क्विक था। इसी के कारण मोबाइल इज इक्वल टू कंप्यूटर, यह समीकरण तैयार हुआ। और अब आ गया है 5G। इसमें जो डाउनलोडिंग का स्पीड है वो बढ़ने वाला है, मतलब ग्रामीण इलाकों में 1 GB पर सेकंड तक यह स्पीड रहने वाला है। इसके साथ ही अपलोडिंग स्पीड भी बढ़ने वाला है और लेटेंसी रेट कम होने वाला है। यहाँ लेटेंसी का अर्थ है नेटवर्क को रिस्पॉन्ड करने वाला टाइम 1 मिलीसेकंड से कम होने वाला है। इसके पहले यही रेट 15 मिलीसेकंड के आसपास था। अगर यह 5G सेवा हर एक मोबाइल पर आ गई तो इसका स्पीड 100% तक ज़्यादा होने वाला है। इसके साथ ही 5G टेक्नोलॉजी जो है वो एनर्जी एफिशिएंट रहने वाली है, यानी आपका मोबाइल एक बार चार्ज हुआ तो लंबे समय तक उसकी बैटरी रह सकती है। इसके साथ ही स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन भी रहने वाला है और नेटवर्क कंजेशन जैसी प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है, यानी आप फ़ोन लगाते एक को है, लगता दूसरे को है और आवाज़ तीसरे की आती है। ऐसा 5G टेक्नोलॉजी से कुछ भी नहीं होने वाला है। 5G से आने वाले 2 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, ऐसा सरकार का मानना है। इस 5G टेक्नोलॉजी से ग्रामीण एवं शहरी दोनों को समान लाभ होगा। 5G से स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको गति मिलने वाली है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को अब हम अपने आजू बाजू देख सकते हैं। इसके साथ ही रोबोटिक सर्जरी भी पॉसिबल होने वाली है, मतलब डॉक्टर एक शहर में है और वह वहीं से किसी दूसरे शहर में रहने वाले पेशेंट पर सर्जरी कंप्यूटर या रोबोट की मदद से हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल 5G का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम जो है वो जियो के पास है। उसके बाद एयरटेल का क्रम आता है।
5G जो है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है ऐसा बोला जाता है। मोबाइल इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है और दुनिया भर में इस इंडस्ट्री से 113 बिलियन यूरो जनरेट हो सकते हैं और भारत में भी 20 से 25 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार मिल सकता है। मतलब बेसिक टावर खड़े करने से लेकर टावर ट्रांसपोर्टेशन करने तक के सभी रोजगार निर्माण हो सकते हैं। इसके साथ ही 5G नेटवर्क जो है वो स्मार्ट नेटवर्क रहने वाला है। मतलब 5G नेटवर्क स्टैटिक नेटवर्क नहीं होके डायनामिक नेटवर्क रहने वाला है। इसमें टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग दोनों को मिला दिया जाएगा और आधुनिक दुनिया की समस्या बहुत आसानी से हल कर सकने वाला है। मतलब वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी सभी को सुलभ होने वाला है। 5G टेक्नोलॉजी से बिजनेस में भी रिवॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। खरीदना बेचना उसका पेमेंट ऑनलाइन हो गया है और आने वाले समय में डिजिटल सर्विसेज का ही बोलबाला रहने वाला है। 5G से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक बहुत ही आसान होने वाला है। इससे आप अपने छोटे से छोटे बिजनेस को दुनिया भर में भेज सकते हैं और दुनिया के हर एक ग्राहक को अपने बिजनेस से जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही 5G से शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। ऑनलाइन एजुकेशन और ज़्यादा मजबूत होगा। इस 5G टेक्नोलॉजी से विद्यार्थी भी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का अपनी शिक्षा में इस्तेमाल कर सकेंगे और मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ सकेंगे। श्रमिकों की सुरक्षा में भी इस 5G तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब देखिए, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन टनल होगी तो उसका हम 3D डिजिटल मॉडल बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम उन श्रमिकों तक सेफ्टी अलर्ट भी भेज सकते हैं। अब यह हो गए कुछ फैक्ट्स, पर 5G से जुड़े कुछ ऑब्जेक्शन भी है। जैसे कि पिछले साल फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन जूही चावला और उनके कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 5G इज नॉट सेफ और अगर यह सेफ है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स या रिसर्च पेपर जो है वो सरकार हमें दिखाए। लेकिन कोर्ट ने उन्हें झूठी लोकप्रियता पाने के लिए और याचिका दायर करने का आरोप लगाते हुए उन पर ही 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। 5G से खेती और किसानों को भी बहुत फायदा मिलने वाला है ऐसा भी बोला जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो नेटवर्क है वही ठीक से नहीं आ रहा है, तो 5G नेटवर्क कहां से आएगा, इसकी शंका बताई जा रही है। 5G आने से नया मोबाइल भी लेना पड़ेगा। इसकी निर्धारित रकम क्या होगी, किफ़ायती होगा या नहीं, यह भी देखना होगा। मतलब इतने साल से 4G पर चलने वाला मोबाइल था और अब 5G के लिए सेपरेट मोबाइल लेना पड़ेगा। इसके लिए कितने पैसे देने होंगे यह भी स्पष्ट नहीं है और ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों और किसानों को इसका आर्थिक भार उठा पाएंगे या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को जियो और एयरटेल की प्रतिस्पर्धा में BSNL को भी उतारना चाहिए, जिससे 5G का उपयोग करने के लिए सभी के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माननीय पंतप्रधान का कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, डिजिटल रिवोल्यूशन होगा, एजुकेशनल रिवोल्यूशन होगा। जो कुछ रिवोल्यूशन होंगे वो ज़मीनी स्तर तक तब पहुंचेंगे जब BSNL को एक सक्षम विकल्प के रूप में उपलब्ध किया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 5G नेटवर्क से अगर आपकी कोई अपेक्षा है तो बताने के लिए मत भूलना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।